हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम धीरज है। मैं अपनी सिस्टर की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर पढ़ाई के सिलसिले से बाहर दूसरी जगह में चली गई और जाने के बाद मेरे फादर ने उसे एक कमरा बुक करके दिया। कुछ महीने बाद ही जहाँ पे वो कमरा ली थी वहाँ पर वो जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि ये कमरा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मेरी सिस्टर ने जल्दी से मेरे डैड को फ़ोन किया और मेरे डैड बोले ठीक है तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगा। मेरे डैड का तबीयत कुछ ठीक नहीं होने की वजह से मेरी सिस्टर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लेती हूँ, मैं यहाँ पर कई लोगों को पहचान चुकी हूँ। तो मेरी सिस्टर शाम का समय था, वो टहलते हुए अपना घर ढूंढ रही थी। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। तो वो ढूंढते ढूंढते एक लड़की पेड़ के सामने में खड़ी थी, उन्होंने देखा और वो लड़की भी बिल्कुल बैग लेके बस में चढ़ने के लिए तैयार वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो मेरी सिस्टर ने उससे हेलो कहा। ना जाने क्यों मेरी सिस्टर का दिल किया, तो फिर उसको आपने कुछ मिनट बाद दोनों में बातें हुई और मेरी सिस्टर ने उसको अपने प्रॉब्लम बता दिया। तो वो लड़की बोली कि मैं तो अकेली रहती हूँ उस घर में, चल मेरे साथ तो रह सकती है। तो मेरी सिस्टर ने कहा ठीक है, आपका घर कहाँ है। तो ताज्जुब की बात थी, लड़की वहाँ पे पेड़ के सामने में खड़ी थी जबकि कुछ दूरी पर ही उसका घर था। उसने कहा मेरा घर यहीं पे है। तो मेरी सिस्टर ने कहा फिर आप यहाँ पे खड़ी क्यों थी। उसने कहा बस ऐसे ही, मुझे मार्केट जाना था इसीलिए। तो मेरी सिस्टर ने इतना कुछ नहीं सोचा, वो गई, उसका घर देखी और बिल्कुल ऐसे ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ था। छोटा सा घर था, बहुत सुंदर सा घर था, गार्डन वगैरह भी सामने थे। तो उन्होंने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा कि आपका अपना घर है। तो उसने कहा हाँ, आप बस अपना सामान लेकर कल यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो मेरी सिस्टर पैसे के बारे में पूछा तो बोली कि कोई बात नहीं है, पैसे लेकर चिंता मत करो। मेरी सिस्टर ने दूसरे ही दिन अपने जितना भी थोड़ा मोड़ा सामान था लेकर ऑटो में करके उस लड़की के घर पर आ गई। उस लड़की ने अपना नाम जो लता बताया था। लता के साथ मेरी सिस्टर 3 दिन हो गया रहना। तो फिर मेरी सिस्टर देखती है रात को जैसे वो सोती थी, एक नाइट बल्ब जला के अपने कमरे में, और उसे लगता था कि नीचे जो दरवाज़ा है डोर में, उसका कमरे का नीचे से कोई जैसे वॉकिंग करता है सामने डोर का सामने, वैसे लगता था। मेरी सिस्टर ने कई बार लता से पूछा लेकिन लता ने ऐसे कुछ जवाब नहीं दिया। और एक ताज्जुब की बात थी कि मेरी सिस्टर सोचने लगी धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते, जो वो लड़की जो थी ना ही पढ़ने जाया करती थी ना ही कोई जॉब करती थी, सुबह तो निकलती ही नहीं थी और रात के वक्त कभी कभार मेरी सिस्टर के साथ निकल जाया करती थी। मेरी सिस्टर ने उसे एक बार पूछ ही लिया। करीब करीब उसका रहते हुए वहाँ पे 22 दिन हो चुके थे। जो तुम करती क्या हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना पढ़ाई करने चाहती हो ना ही जॉब करती हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। ये सब पूछने पर वो लड़की थोड़ी सी नाराज़ टाइप की देखी और बोली तुम यहाँ रहने आई हो ना, रेंट में, बस रहो और तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सिस्टर थोड़ी सी घबरा गई। घबराने के बाद वो सोची कि इस तरह क्यों मुझे आंसर दिया उसने। खैर, वो रोज रात को जैसे देखती थी कोई चलता फिरता तो वो दूसरे दिन उसे बोल दी कि कौन इसे चलता फिरता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो लड़की बोली चिंता मत करो, पूर्णमासी के दिन यानी कि रात को तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन है। मेरी सिस्टर काफ़ी डर गई और फिर उसने क्या किया, सुबह होते ही अपना सामान लिया और उसके घर से चली आई अपने एक फ्रेंड के घर। फिर उसके फ्रेंड के घर में वो सोची कि मैं कुछ दिन रहूँगी, फिर दूसरा घर देखकर शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन वहाँ पर भी मेरी सिस्टर को चैन नहीं आ रहा था। रोज रात को मेरी सिस्टर बहुत ही भयानक सपने देखकर जाग जाती थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो हमें इस बारे में कभी नहीं बताती थी। करीब करीब 1 महीना हो गया, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो घर आ गई। घर में आने के बाद मॉम ने देखा, डॉक्टर वक्टर दिखाए, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। इसकी वजह से मेरे फादर ने कहा कि चलो इसे किसी एक बाबा से दिखवाते हैं, प्रॉब्लम क्या है। एक बाबा जी के पास उसे ले जाते हैं।
वो देखते हैं, देखने के बाद वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और झाड़ फूँक वगैरह करते हैं और एक फूल देते हैं। कहते हैं कि इसको अपने सर के नीचे रख के सोना, ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। तो मेरी सिस्टर वैसे ही करती है, लेकिन उसका कुछ ठीक नहीं होता है। लगातार जैसे उसे सपने में वही लड़की आती है और भयानक रूप हो जाता है, और फिर मेरी सिस्टर को कभी जला देती है, तो कभी पानी में फेंक देती है, ये सब दिखते रहती है। तो मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि मैं वो लड़की के घर में जाना चाहती हूँ, वो कौन है, क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तो मेरे फादर पहले तो मना करते हैं कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मम्मी बोलती है नहीं, नहीं चलो पहले और एक बाबा जी को मैं पहचानती हूँ, उनके पास चलते हैं। तो वो बाबा जी के पास जाते हैं। जाने के बाद वो बाबा जी जो बताते हैं, ज़मीन पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है मेरे मॉम डैड का, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कोई भी मतलब अगर मैं भी किसी के मुँह से अगर सुनता ये बात, तो मुझे भी यकीन नहीं हो सकता था। वो जो बाबा जी थे उन्होंने कहा वो एक राक्षसी है। उस घर पर किसी ने उसको बुलाया था अपना रिचुअल करके, और जो भी वहाँ पे था उस घर में, वो लोग जिंदा नहीं है। वो राक्षसी अभी वहीं पे रहती है, और वही आपकी बेटी को दिखी है और अपने पास रखी थी, और इसका सारा एनर्जी वो लेना शुरू कर दी थी। वो उसके पास से चले आके बच गई है, लेकिन बचती भी नहीं। तो आप लोग फ़िक्र मत करो, बेटी को आप लोग वहाँ पर और दोबारा जाने के लिए एकदम अकेले किसी भी घर में रहने देना, और फिर रास्ते में भी अंधेरे में अकेले रास्ते में घूमेगी, एकदम बंद करवा दो। फिर वो बाबा जी ने मेरी दीदी को एक ताबीज़ दिया, और फिर कुछ उसको पढ़ने के लिए भी दिया, और सर पे रखने के लिए भी कुछ दिया रात के वक़्त। तो फिर मेरी दीदी धीरे-धीरे ठीक तो हो गई, लेकिन फिर भी मेरी दीदी को वो सपने आना बिल्कुल बंद नहीं हो रहे थे। फिर वो बाबा जी के पास जाने के बाद वो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे चुका हूँ, अब तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। सपने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम बाकी ठीक हो। फिर भी दीदी को चैन नहीं पड़ रहा था, और दीदी अपना पढ़ाई, अपना जॉब सब छोड़ चुकी थी। बिल्कुल वो एक निराश टाइप की हो चुकी थी। फिर हमें एक आंटी ने कहा कि उनकी एक सिस्टर है जो कि टैरो कार्ड वगैरह पढ़ती हैं। तो हम लोग उनके पास चले गए। तो उन्होंने एक कार्ड उठाने के लिए मेरी सिस्टर को कहा, वहाँ पे 10 कार्ड्स थे, 10 कार्ड्स थे, वहाँ से उठाने के लिए कहा। मेरी सिस्टर ने उठाया तो बहुत ही भयानक डेविल के बारे में वो निकला। तो वो टैरो कार्ड रीडर जो आंटी थी, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी उस घर पर। उस घर पर मैं उसे बोल कर आऊँगी, वो तभी तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। वरना वो उसका जो एक अक्स है तुम्हारे ऊपर में आ चुका है, वो इसीलिए तुम डर रही हो और सपने वगैरह देख रही हो। तो मेरी सिस्टर के साथ मम्मी, पापा और फिर वो आंटी भी गईं। फिर उनका वहाँ पर कुछ रिचुअल वगैरह किया। वो घर उन लोगों ने जाकर देखा कि एकदम बाहर गंदा टाइप का था, और फिर वो ताला भी मतलब बंद हो पड़ा था। आस-पास के कुछ लोगों से पूछने पर उन लोगों ने कहा कि ये घर कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग थे, ना जाने कहाँ चले गए हैं। ये बहुत दिन पुराना घर है, हमें नहीं पता, ऐसे वैसे सब ने कहा। तो वो आंटी जाके वहाँ पर कुछ रिचुअल करके आई, फिर ताला देकर वो ताला में भी कुछ मंत्र-वंत्र पढ़कर आई, और उसके बाद मेरी सिस्टर ठीक हो गई। थैंक यू माय लिसनर्स।